जय हिंद फ्रेंड्स। मैं गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। सबसे पहले मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो पूरा देखिएगा मित्रों, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं बहुत तेजी के साथ घट रही हैं और एक साथ घट रही हैं। दुनिया में कहीं भी घटने वाली हर घटना का असर दुनिया के हर कोने तक होता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इसमें सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। विश्व में बहुत सारी घटनाओं का एक साथ एक वक्त पर घटना, ये संयोग नहीं होता है, साजिश होती है, वेल प्लान्ड होता है। कुछ घटनाएं हैं जो पहले मैं आपसे शेयर करूंगा। पिछले 3 दिन से अमेरिकी विदेश उप मंत्री वेंडी शेरन अपने विदेश दौरे पर हैं, जिन्हें वो पहले पाकिस्तान गई थी, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ना उनका कोई स्वागत हुआ। उसके बाद वो भारत आई, कल परसों वो बॉम्बे में थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय रिश्तों का कोई आधार उसको नज़र नहीं आता है। इससे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने एक बात और कही कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो पाकिस्तान की यात्रा के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि वो कुछ अपने तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गई थी, लेकिन उनको वहां पर कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच अमेरिका की CIA के एजेंट्स की लिस्ट लीक हो गई है और उनके एजेंट्स पूरी दुनिया में, खासकर चीन, ईरान, पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। इन सब के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कमेटी गठित करी है, जिनमें सारे मौलाना होंगे और वो ये तय करेंगे कि पाकिस्तान की स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा। हालांकि 2018 से इमरान खान ने पाकिस्तान की शिक्षा नीति बदलने की घोषणा करी थी, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की शिक्षा का इस्लामीकरण इतनी जल्दी और इस तरह से होगा। ऐसी खबरें हैं कि जो उलेमाओं की समिति का गठन किया गया है, वो पाकिस्तान में पहली से लेकर अभी प्रथम चरण में 6वीं तक की शिक्षा में बदलाव करेगी। उनको इस्लामोन्मुख बनाया जाएगा। मतलब बच्चे अब वहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस या टेक्नोलॉजी या भाषा की जगह पर उर्दू में कुरान पढ़ेंगे और हदीसें याद करेंगे। ये कमेटी ये भी तय करेगी कि पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स आदि में क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं है। और उस उलेमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में वो पढ़ाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी जो केवल इस्लाम के अनुरूप हो। कहने का मतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान को तालिबान के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। इससे वहाँ पर कट्टरता बढ़ेगी, जो स्कूलें हैं उनका मदरसाकरण हो जाएगा। यही शिक्षा प्रथम चरण में 5वीं 6वीं तक है, उसके बाद में मैट्रिक तक करी जाएगी, उसके बाद में कॉलेज लेवल तक जाएगी। और सोचिए अगले 10 से 20 साल या 15 साल में पाकिस्तान में कौन सा ज्वालामुखी बन रहेगा। ये बात पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। एक्चुअली में राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत लॉ लागू किया जाए, और उसके लिए वो रोज आतंकवादी घटनाएं करते हैं। उनको दबाने में पाकिस्तानी सिस्टम और पाकिस्तानी सेना नाकाम रही है, क्योंकि जनता उनके साथ है। उनसे लड़ने के लिए ISI खुरासान है, वो भी उनका साथ दे रहा है। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने उससे लड़ने से इनकार कर दिया।
उन्होंने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि ये आपकी समस्या है, इससे आप सुलझो। तो ये माना जा रहा है कि अपनी अक्षमता को दबाने के लिए, छुपाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने धार्मिक मौलानाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं और उनसे ऐसा कुछ वादा किया है कि हम शरीयत लागू करेंगे, उसकी शुरुआत धीरे धीरे इस तरह से करेंगे। इस तरह से एक राजनीतिक समझौता टाइप करने की कोशिश करी है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे और ख़ास करके पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के लिए। पाकिस्तान की जनता वैसे भी धर्मांध है, कट्टर है, जिसका असर हम वक्त वक्त पे कश्मीर में, बलूचिस्तान में, पीओके में देखते रहते हैं। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में शुरू होगा तो इसका असर भारत पर पड़ेगा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ के ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में स्कूलों का मदरसाकरण होगा, तब हालात क्या होंगे ये इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर फ़िरका परस्ती किस तरह से बढ़ेगी और आतंकवाद को किस तरह से बल मिलेगा। इधर भारत में अभी चुनावी माहौल बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में जो राज कर लेता है उसी का प्रधानमंत्री केंद्र में बनता है। तो ऐसे माहौल में सारा विपक्ष लगा हुआ है, येन केन प्रकारेण कैसे भी माहौल खराब किया जाए और जनता को सरकार के खिलाफ या मोदी के खिलाफ इस तरह से खड़ा किया जाए कि मोदी चुनाव हारे, और उसके लिए विपक्ष किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में एक घटना घटती है अरुणाचल के बॉर्डर पर। पाकिस्तान चीन के कुछ सैनिक अंदर घुसते हैं, भारत की सेना उनको अरेस्ट करती है और चीन को वापस सौंपती है। फिर ऐसी खबरें आती हैं कि ग्लोबल चाइना जो चीन का अखबार है वो लिखता है, चीन का जो सरकारी अखबार मुखपत्र जिसको कहते हैं, वो लिखता है कि भारत चीन से युद्ध ना करे, वो निश्चय रूप से हार जाएगा, ऐसा ऐसा। और चीन के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम ऐसी जगह हैं जो भारत की हैं, हमने कब्जा कर रखी हैं, हम उनको खाली नहीं करेंगे। एक्चुअली में ये सारी घटनाएं भारत के विपक्ष को साथ देने के लिए गढ़ी जा रही हैं, क्योंकि भारतीय सरकार पिछले काफ़ी दिनों से कह रही है कि चीन, भारत की किसी भी ज़मीन पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और कोई कब्जा नहीं है। और एक बात आप खुद सोचिए कि कोई भी देश ऐसे माहौल में जब किसी देश की ज़मीन पर कब्जा करता है तो वो खुद से कभी स्वीकार नहीं करता है कि हमने ज़मीन कब्जा करी है, लेकिन चीन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जनता भड़के और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार हो। इसके अलावा जो अमेरिका की खुद अभी हालत इकोनॉमिकली ख़राब है, उनके पास नकदी की कमी है। पीछे जो बाइडेन ने थोड़े दिन पहले ही टैक्सेस में वृद्धि करी है, वहाँ के मिडिल क्लास पे नए टैक्स लगाए गए हैं। ऐसे हालात में दुनिया में कोई भी देश इस वक्त युद्ध की विभीषिका झेलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वो युद्ध को झेल सके। ऐसे हालात में ये एक मनोवैज्ञानिक वारफेयर है जो खेला जा रहा है। सबसे बड़ी घटना है अमेरिका के जो CIA के एजेंट्स हैं, जो दुनिया की सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है, उसके एजेंट्स की लिस्ट जारी होना। और अमेरिका को लग रहा है कि इसके पीछे ईरान और चीन का हाथ है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के अंदर में उसके एजेंट्स मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने इसके लिए एक चेतावनी भी अपने एजेंट्स को सीक्रेटली जारी करी है कि वो अपने मुखबिरों और सूत्रों से अभी ना मिलें और खुद का सेफ रखें खुद को। तो ये सब हालात कुल मिलाकर इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, पाकिस्तान खुद को कट्टरता की तरफ ले जा रहा है, जो चीन के लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है और चीन इस बात को जानता भी है। तो ऐसे पूरे माहौल में रूस का चुप रहना, रूस की चुप्पी सबको खल रही है। और इन सभी घटनाओं के बीच आज G20 की बैठक होने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली एड्रेस करेंगे। G20 दुनिया का वो संगठन है जिसमें दुनिया के सभी बड़ी अर्थव्यवस्था के देश शामिल हैं, और इस संगठन में अफगानिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन और अफगानिस्तान में आतंकवादियों के कब्जा होने और वहाँ की ज़मीन को अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने के मुद्दों पर
चर्चा होनी है और इसमें पूरी दुनिया की नज़रें मोदी पर टिकी हैं, क्योंकि हालात दुनिया के इस वक्त इस तरह के हैं कि सभी देश डरे हुए हैं, सभी देश अपनी एक अलग रणनीति बनाने के फेरे में पड़े हैं। तो ऐसे हालातों में मोदी का संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया इस संबोधन का इंतज़ार कर रही है। मित्रों, दुनिया में एक गेम चल रहा है, पावर गेम। ये पावर की लड़ाई है जिसमें सब बड़े देश शामिल हैं। भारत में अभी जो कोयला संकट, बिजली संकट के जैसा माहौल बनाया जा रहा है, ये भी इसी बड़े गेम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम सबको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से भारत में जैसे घटनाएं घटती हैं, शाहीन बाग किसान आंदोलन, अभी ये कोयला बिजली शॉर्टेज, ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? हमको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे वही पावर गेम का हाथ है। हो सकता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हों दुनिया में जिनको मोदी का सरकार में रहना पसंद ना हो, और हो सकता है उसी को हटाने के लिए ये सब कुछ भारत में चल रहा हो। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ऐसा चल रहा है, दुनिया के हर देश में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो वहाँ की जनता के लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है। तो यही सब खबरें हैं मित्रों। खबरों का ताना बाना बुनना और उनको जोड़ना, ये सबके लिए अपने अपने अलग नज़रिए और सोच की बात है। खबरों का जानना आवश्यक होता है, उनका अर्थ निकालना, उनका विश्लेषण करना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ठीक लगे। ये अपने अपने नज़रिए की बात होती है, अपने अपने जानकारी और नॉलेज के लेवल पे ये सब चीज़ें तय होती हैं। अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।